हेलो, वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए जी, लास्ट क्लास में अपने 3 क्वेश्चन तक 3 इसके पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 3.5 एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज हमारे पास थी चल रही थी 3.5 क्वेश्चन नंबर 5 और हम इसके 3 पार्ट जो है कंप्लीट कर चुके थे। तो उसी के आगे जो है स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं वॉच की है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप आराम से इसको देख सकते हैं। और इसके साथ में आज मैंने बताया भी था लास्ट अगली क्लास में कि यूनिक सोल्यूशन वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन किसके बनते हैं या कंसिस्टेंट नॉट कंसिस्टेंट सोल्यूशन कौन सी होती है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में करवाया था। इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा, आराम से वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसको देखने के बाद जो आज वाला पार्ट हमारा होना है, जो मेन पार्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो भी कंप्लीट समझ में आ जाएगा उस इंट्रोडक्शन को देखने के बाद। चलिए जी, तो अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले इसके 2 पार्ट पेंडिंग है, एक बार 2 पार्ट फिनिश कर लेते हैं। 2 पार्ट फिनिश किए उसके बाद सिर्फ अपना वो वाला वर्क बच जाएगा, फिर उसको आराम से करते रहेंगे। चलिए जी, तो क्या है हमारे पास, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम अ हाईवे। देख लेते हैं, ये एक हाईवे है, ये क्या है, रोड है, और ए पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर है बी पॉइंट, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर का। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है अपने को, 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट सेम टाइम। एक यहाँ पे कार बनी हुई है छोटी सी, इस तरीके से जो है कार हमारे पास है, यहाँ से चलना स्टार्ट होती है, और एक सेम टू सेम इस तरीके से जो कार है हमारे पास यहाँ से चलना स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ से चली, यहाँ से चली। अब 2 चीज़ें हो सकती है, देखिए सेम भी चल सकती हैं, उधर भी चल सकती है। हम देख लेते हैं क्वेश्चन में कैसे बोल रहा है। तो अपने पास बोल रहा है कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। सेम डायरेक्शन में मतलब अगर ये इधर चलेगी तो ये भी इधर चलेगी। ठीक है, एट डिफरेंट स्पीड, बट इनकी स्पीड अलग है। क्या पता इसकी ज़्यादा हो इसकी कम हो, वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता लगेगा। चलिए जी, दे मीट इन 5 hours, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 hour। वो कह रहा है कि अगर ये सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो आफ्टर 5 hours, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है सी, 5 घंटे बाद ये जो है इस पोजीशन पर दोनों कारें यहाँ पर मीट हो जाती हैं। ये लीजिए जी, मीट करवा देते हैं, ये भी यहाँ पे पहुँच गई और ये जो है हमारी दोनों कार यहाँ पे पहुँच गई। इसका मतलब एक बात स्पष्ट है कि इस कार की स्पीड ज़्यादा होगी और इस कार की स्पीड थोड़ी होगी, क्योंकि अगर इसकी मान लीजिए सेम होती फिर तो वही डिस्टेंस बना रहता, ये चलती रहती इस तरीके से। ठीक है, इसकी ज़्यादा होती तो डिस्टेंस दूर होती चली जाती है, तेज आगे निकल जाती। ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड कम थी, धीरे चलती रही, इसने इसको क्या कर लिया, कैच कर लिया। चलिए, तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि इन कार की स्पीड कितनी होगी। लेट द स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर, ए मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड हमेशा जो आती है वो आती है किलोमीटर पर आवर्स में। ठीक है, स्पीड की जो यूनिट होती है या तो किलोमीटर पर आवर होती है, मीटर पर सेकंड होती है। लेट द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। चलिए जी, हमने दोनों को लेट कर लिया। अब क्या हुआ है, ये 5 किलोमीटर बाद जो है मिले हैं। अगर ये इसकी बात देखो भाई, ये देखो कितना घूम के जो है सी पॉइंट में बच्चा, और इसको सिर्फ यहाँ से यहाँ जाना है। दोनों मिले कितनी देर बाद है, 5 घंटे बाद। अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं हम, तो इसने 5 घंटे तक ट्रैवल किया है किसी स्पीड से, और इसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया है किसी स्पीड से। तो किस तरीके से जो स्टेटमेंट बनेगी हमारे पास वो देखते हैं। देखिए, अगर ये कार, पहली कार x किलोमीटर की रफ्तार से 5 किलोमीटर ट्रैवल करती है तो इसको टाइम कितना लगा, सॉरी डिस्टेंस कितना हुआ। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास, डिस्टेंस होता है स्पीड गुना में टाइम। तो अगर पहली कार का डिस्टेंस देखें तो स्पीड कितनी है x, टाइम कितना लग गया 5 घंटे, मतलब 5 घंटे ट्रैवलिंग की है। ठीक है, 5x। और दूसरी कार ने कितना ट्रैवल किया है 5y,
लेकिन इनके डिफरेंस में अंतर कितना है भाई, डिफरेंस में अंतर कितना है, वो कितना है। सो देखिए ये कार यहां से यहां तक चली और ये कार यहां से यहां तक चली, मतलब ये जो कार ए है इसने कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ये पहले यहां से यहां तक पहुंची होगी, इस पॉइंट तक पहुंची होगी, इस बी पॉइंट तक पहुंची होगी, इसने 100 किलोमीटर क्या किया है, ज्यादा ट्रैवल किया। मतलब अगर पहली कार के डिस्टेंस देखें और दूसरी कार का डिस्टेंस देखें, अंतर कितना है, 100 का अंतर है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट को बनाते हैं। देखिए ये इस डायरेक्शन में चल रही है, ये वाली इस डायरेक्शन में चल रही है और ये वाली इस डायरेक्शन में। वो कह रहा है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले, अपोजिट डायरेक्शन में चलने के बाद वो एक ही घंटे में ट्रैवल कर लेती हैं, मतलब ये 1 घंटा चलती है इस स्पीड से 1 × x, ये बी कार इस स्पीड से चलती है 1 × y। दोनों ने मिला के कितना ट्रैवल कर दिया, दोनों ने मिला के कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, 100 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया। इस तरीके से क्या हो गया, हमारे पास 2 इक्वेशन बन के आ गई। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि इस वाली स्टेटमेंट में से, इस वाली स्टेटमेंट में से मैं 5 कॉमन निकालूँ तो मेरे पास आ गया x - y = 100 और x - y = में इसको सेकंड हो गई और 100 - by में 5, तो x - y आ गया हमारे पास। ये जो स्टेटमेंट बन गई x + y = 100, सॉरी हाँ x + y = 100 और x - y = में 20। ये लीजिए हमारे पास क्या हो गया, 2 स्टेटमेंट तैयार हो गई। अब क्या करना है, अब इनके साथ जानते ही हो क्या करना है, या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या फिर CMM क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ और अपना आंसर पाओ। देखिए भाई मान लीजिए मैं एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, ऐड कर दूं, ऐड जैसे ही करा कट गई ये x y वाली स्टेटमेंट, 2x = में 120 और हमारे पास x का जो आंसर आ गया वो 120/2, x की स्पीड आ गई 60 km/h। अब जैसे ही इसको क्या कर लो, फर्स्ट में पुट करवा लो चाहे सेकंड में पुट करवा लो, मर्जी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 60 प्लस में y 100, y आ गया 100 - 60, y = में 40 km/h। इसका मतलब जो हमारे पास B पोजीशन पर कार थी उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर/घंटा और जो ए पोजीशन पर कार थी उसकी स्पीड है हमारे पास 60 किलोमीटर/घंटा। चलिए दोनों कारों की स्पीड करवा दी, दोनों कारों में आपको ट्रैवल करवा दिया। क्वेश्चन को नोट कर लेंगे जरा ध्यान से। उसके बाद भाई चलिए 5th पार्ट पे आ जाते हैं जल्दी से स्पीड से। और भाई लाइक किए बिना मत जाया करो, मैं देखता हूं कि व्यूज तो ज़्यादा हैं लाइक कम है, ठीक है, तो जितने व्यूज आए जो व्यूअर है वो लाइक, 1 लाइक तो बनता है भाई उसका, ठीक है। चलिए, और बाय चांस अगर आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा तो भाई आपको सब्सक्राइबर के साथ में एक छोटी सी बेल आइकन दिखाई दे रही होगी, उसको ऑल पे क्लिक कर लें। ऑल पे क्लिक करने का मतलब ये है कि जितनी भी मेरी वीडियोस आएंगी उसके नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएंगे, ताकि आपकी कोई भी वीडियो स्किप ना हो, कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आप आराम से जो है अपनी कंटिन्यू स्टडी को रख पाए। चलिए जी 5th पार्ट चलते हैं, 5th क्वेश्चन के देखते हैं क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। तो लास्ट फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, ये लास्ट की लाइन है। देखिए डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन का मतलब क्या है, रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या होती है, एक तो होती है हमारे पास लेंथ और दूसरी क्या होती है हमारे पास ब्रेथ। दोनों को ही लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में समझ लेते हैं। अगर हम लेंथ को रिड्यूस कर दें 5 यूनिट, ये लीजिए जी लेंथ को रिड्यूस कर दिया, उसके बाद में क्या बोल रहा है अपने को कि ब्रेथ को इंक्रीज कर दे 3 यूनिट, ब्रेथ को इंक्रीज कर दे 3 यूनिट, तो जो हमारा एरिया है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो ये जो एरिया है वो 9 यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। इस इक्वेशन को एक बार क्या कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। x × y, x y, x × 3, 3x,
-5 मल्टीप्लाई वाई -5 इंटू 3 -15 XY -9, XY से XY उड़ गया भाई, क्योंकि अगर ये XY उधर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना, और ये प्लस का और वो माइनस का, खेल खत्म। 3x -5y माइनस के 15 उधर जाके प्लस के 15 -9 एज इट इज। 3x -5y इज इक्वल टू में 6, ये बन गई भाई जी फर्स्ट इक्वेशन। अब पढ़ते हैं सेकंड है। चलिए जी, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए, तो एरिया हमारा इंक्रीज हो जाएगा 67 यूनिट। चलिए जी, तो ये हो गया XY 2x 3y 6 67। इससे ये उड़ा दो, 2x प्लस 3y 67 माइनस में 6 कितना हो गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 61। लीजिए जी, दो स्टेटमेंट जो है हमारे पास तैयार हो गई, फर्स्ट भी और सेकंड भी। मुझे एलिमिनेशन आसान लगता है, मैं एलिमिनेशन से कर दूंगा, आपको सब्स्टिट्यूशन आसान लगता है, सब्स्टिट्यूशन से कर लेना, और CMM आसान लगता है तो CMM से कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3x - 5y मेथड हमने सारे सीख लिए, मेथड की टेंशन है ही नहीं अपने को। 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 61। चलिए जी, सेम तो है नहीं, तो सेम बना लो भाई। सेम बनाने का प्रोसीजर क्या है, बताया भी था। x को मान लो सेम बनाना है, तो इसका 2 चला जाएगा इस कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ, और इसका 3 चला जाएगा कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ, तो ये कुछ ऐसी दिखेंगी। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 होता है, 6 2 जा आजकल 12 होता है, 3 2 जा 6 पढ़ते आए हैं, ये हो गया 9y, और ये हो जाएगा हमारे पास 193। ये हो गया माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसल आउट हो गया भाई ये, और ये हो गया हमारे पास -19y, और माइनस के 193 और प्लस के 12, ये हो गया हमारे पास माइनस, एक मिनट भाई, थोड़ी सी यहाँ पे 183 आएगा, यहाँ पे आ गया 183, माइनस के 171, माइनस टू माइनस कैंसिल, y आ गया 171/9, और कैंसिल करेंगे y की वैल्यू आ गई 9। चलिए, हमें अपने पता लग गया कि ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है हमारे पास 9 यूनिट। अब हम लेंथ निकाल सकते हैं, तो लेंथ निकाल सकते हैं, किसी में पुट कर लो, मान लीजिए मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, 3x - 5 × 9 6 3x, ये हो गया 9 5 जा 45, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का तो ऐड हो जाएगा, और x कितना आ गया 51/3, और x आ गया हमारे पास 17। इसका मतलब हमारे पास लेंथ कितनी है 17, और ब्रेथ कितनी है 9। लीजिए, अपने क्वेश्चन जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम थी, वर्ड प्रॉब्लम थी, वो आप बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपना एक नया पार्ट, एक बहुत बढ़िया पार्ट चलेगा, जहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, एक बार स्पीड से इसको नोट कर लेंगे। चलिए जी, अब एक्सरसाइज चलते हैं अपनी 3.2 के साथ में। फिर मैं ये डाटा कराऊंगा, एक बार 3.2 कराऊं, उसके बाद जो 3.5, क्योंकि ये एक तरीके से ये एक अलग डाटा है, ठीक है। अब अपना इस डाटा को पढ़ेंगे, जहाँ पर हमें सॉल्यूशंस के बारे में, और मैं पहले बता चुका हूँ, ये वाला जो पार्ट मैं अब कराने जा रहा हूँ, ये मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कंप्लीट डिटेल में समझा चुका हूँ। मैं यहाँ पर अब वो डिटेल नहीं दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर है, उसको आराम से जो है वहाँ से देख सकते हैं कि क्या मैंने उस लेक्चर में करवाया था। बिल्कुल डिटेल में करवाया हुआ है, बिल्कुल 3rd चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, सबसे पहला ही लेक्चर था 3.2 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर उठा रहे हैं हम फर्स्ट, 1-2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है स्टार्टिंग में ही। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th
टेक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉय। नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉय एंड गर्ल टुक पार्ट इन द क्विज। नंबर ऑफ बॉय और गर्ल बताना है भाई, तो लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज x, let the number of girls y according to क्वेश्चन। तो वो कह रहा है कि 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, वो गर्ल और बॉय मिलके, गर्ल और बॉय मिलके कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? 10। देखिए कितनी आसानी से पहली इक्वेशन जो है बन गई, कोई दिक्कत ही नहीं आई। उसके बाद वो कह रहा है द नंबर ऑफ गर्ल, द नंबर ऑफ गर्ल, एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे, वर्ड को पढ़ते जाएंगे। द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय। लीजिए क्या दिक्कत आई? कुछ भी नहीं। तो अगर इसको बनाएंगे इधर y माइनस एक्स इज इक्वल टू में 4, ये हो गई हमारे पास सेकंड। अब इस क्वेश्चन को बोल कैसे रहा है? बोल रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली जो है ग्राफिकली इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें दिखाना है। ग्राफिकली हमें मैंने बताया भी था, बिल्कुल आसान सा पार्ट था। ये था फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर x को 0 रखते हैं y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और अगर y को 0 रखते हैं तो x का आंसर कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ बना लेंगे दूसरी y। एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर ग्राफिकली नहीं आता, सिर्फ सोल्व पूछता है, तो फिर 3 मेथड आप जानते ही हैं। अगर x को 0 रखते हैं, x को 0 रखा तो y को सॉरी यहाँ पे अगर x को 0 रखा तो ये खत्म, ये बिल्कुल हट गया, y इज इक्वल टू 4 आ गया। और अगर y को 0 रखते हैं, y तो क्या हो गया, ये खत्म, ठीक है, माइनस चला जाएगा इधर, तो ये कितना आ गया -4। ग्राफ बना लेते हैं। टू 4 6 8 10 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 -10। अच्छा y तो नहीं चाहिए ना नेगेटिव में, तो नीड नहीं है, इसकी नीड नहीं है। ये होता है हमारे पास x डैश y डैश। तो अगर x 0 y 10 x 0 y 10 y 0 x 10, तो इस तरीके से जो है लाइन हमारे पास बन जाएगी। अगला क्या x 0 y 4 कहाँ आएगा, यहाँ आ गया। y 0 x माइनस 4 y 0 x माइनस 4, तो ये क्या चला जाएगा, इस तरीके से हमारे पास लाइन जो है चली जाएगी। तो ये लगभग यहाँ इस तरीके से कट कर रहा है, इस तरीके से हमारे पास कट कर रहा है। देखिए y की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 7, और जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ है 3, नंबर ऑफ गर्ल्स है 7। देखिए बिल्कुल सारी पार्ट से निकल गया। ये ग्राफिकली मेथड मैंने पहले भी सिखाया था, ठीक है, इंट्रोडक्टरी के शायद अगला लेक्चर था वो, ठीक है। आराम से आप देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से जाइए और उस पर देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कंसेप्ट को अपने। मैंने बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज़ बताई हुई है। चलिए इसका फर्स्ट का हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया ये वाला। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। कोई भी डाउट आए तो फिर कमेंट सेशन है ही, FB पेज है, FB पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ मिलेगी। सेकंड है जी हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹7। लास्ट में पूछा गया, लास्ट के देख लेते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन। पेंसिल और पेन के बारे में पूछा गया है, तो इसी को लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल x रुपीज, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेन y रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन है। एक पेंसिल x की तो 5 कितने की होगी, 5x की। एक पेन 7 रुपये y का, तो 7 हो गए भाई 7y, और इज इक्वल टू में आ गया 50। अगला पूछ रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल एंड 5 पेन।
ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो है ये हो जाएगा 46 रुपीज़, 46 रुपीज़ हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, सिर्फ एक क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए होमवर्क में रख रहा हूँ, ठीक है। आराम से इसको ग्राफिकली करिए, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ ग्राफिकली कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड के जरिए कर सकते हैं, आप जिस मर्जी मेथड से चाहिए। अगर डाउट लगता है तो 2 मेथड से सोल्व करिए, 2 मेथड से सोल्व करिए जो आप अपने बेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके जरिए क्या है आराम से प्रैक्टिस भी होगी। 1-2 क्वेश्चन और मैं बीच में ऐसे देता रहूँगा, अगर कोई डाउट आता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं फिलहाल सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि खत्म हो गया फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन करते हैं जी। चलिए जी स्पीड से सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए होमवर्क में है, कोई डाउट लगे तो फिर पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड वेदर द रिस्पोंडिंग फॉलोइंग इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। चलिए जी लाइन के बारे में हमें बताना है, इनकी रेशियो को चेक करते हुए। तो सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है जी 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू में 0। हाँ जी यही है। तो हमें लाइन बतानी है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। ये बिल्कुल वहाँ पर मैंने जो है ग्राफ बनाया था, कंप्लीट स्टडी करी थी हमने वहाँ रेशियो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर A1 कितना है 5, A2 है 7, B1 है -4, B2 है 6, C1 है 8, C2 है -9। तो A1 बाई A2 5/7, B1 बाई B2 -4/6, मतलब हम कह सकते हैं इसको रिड्यूस करके, और C1 बाई C2 8/-9। इसका मतलब क्या है, देखिए A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। आपस में रेशियो सेम नहीं है, और जब रेशियो सेम नहीं होती तो हम कैसी लाइन बोलते हैं इनको, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ये लीजिए अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल रेशियो का मैंने बिल्कुल पार्ट जो है क्लियर किया हुआ है उस वीडियो में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट जो है हमारे पास, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से A1 है 9, A2 है 18, B1 है 3, B2 है 6, C1 है 12, C2 है 24। A1 बाई A2 9/18, दैट मीन्स 1/2। अगर इसको कट करेंगे तो B1 बाई B2 आ गया 3/6, कट करेंगे 1/2। C1 बाई C2 आ गया हमारे पास 12/24, दैट मीन 1/2। इसका मतलब क्या है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। ऑल रेशियोज आर इक्वल। व्हेन ऑल रेशियोज आर इक्वल वी कैन से दैट वी हैव एन कोइंसिडेंट लाइन। जब हमारे पास सभी रेशियो जो है, सभी अनुपात जो है बराबर होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो कैसी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। अगर बाय चांस ये सिर्फ ये 2 इक्वल होते, ये ना इक्वल होता, तो बोल देते पैरेलल लाइन। देखिए 3 तरीके की लाइन थी, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट। एक पार्ट और बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं, समझ लेते हैं जरा ध्यान से। 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू में 0। ये थर्ड पार्ट है भाई। 6x माइनस 3y प्लस 10 है, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा ऊपर वाला देख लिया 18। उसके बाद में 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में 9 इज इक्वल टू में 0। इज इक्वल टू है नहीं, प्लस है। चलिए जी
ठीक है, तो A1 लिखेंगे 6, A2 2, B1 -3, B2 -1, C1 10, C2 9, A1 बाय A2 हो गया 3, B1 बाय B2 हो गया माइनस टू माइनस कैंसिल 3, C1 बाय C2 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब A1 बाय A2 B1 बाय B2 के इक्वल है, दोनों इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। कैसी लाइन होगी हमारे पास? पैरेलल लाइन हो गई भाई, पैरेलल लाइन होगी हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद में हमारे पास 5 क्वेश्चन यहाँ पर बच जाते हैं और 4 क्वेश्चन बच जाते हैं हमारे 3.5 के। तो टोटल बच गए हमारे पास 9 क्वेश्चन। इनको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए फिलहाल इतना ही करेंगे। और भी अगर मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी कुछ प्रोग्रेस हो सके, मैं लाइव आके पढ़ा सकूं। अभी फ़िलहाल मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, ठीक है। जितना जल्दी आप जितना सपोर्ट करेंगे तो कोशिश हो जाएगी कि भाई आपको लाइव आके पढ़ाया जा सके, ताकि आपके डाउट भी जो है लाइव ही लिए जा सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड।